देखिए बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास कक्षा 10 हिंदी पार्ट 2 वन पर। पार्ट 2 हमने धनुष बंध बता दिया था, इसके आगे का ये है पार्ट। ठीक, इसका देखिए मैं प्रसंग बताऊंगा। जय कि प्रस्तुत पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं प्रसंग में कि प्रस्तुत पंक्तियों में मतलब भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी, माता सीता जी जब श्रृंगवेर से या अयोध्या पे से ठीक थोड़ी दूर पर चलते हैं तो माता सीता जी के मस्तक पर पसीने दिखाई पड़ने लगता, उनके माथे पर पसीने की झलक दिखाई देने लगती। इसी का वर्णन हुआ। ठीक बच्चों, देखिए क्या है इसका, हम आपको बता रहे हैं इसकी पहले पढ़ के। ठीक, पूरते निकसी रघुबीर बधु धरे धीर दये मग में डग दये जल की भरी भान कनी जल की पुट सूख गए मधुरा धरवे फिर बूझती हैं चलनो अब के तिक पर्ण कुटी करिहों कित होई तिह की लकी आतुरता पिय की अखियाँ तीं चारों चली जल चय। ठीक, तो देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या कि जैसे भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी और उनकी पत्नी माता सीता जी ठीक श्रृंगवेर से वन के लिए जैसे ही उनकी माता जी से वन के लिए जैसे 2 कदम आगे कुछ ही दूरी मतलब 2 कदम रख के कुछ दूरी तक चली। ठीक, तो उनकी पत्नी सीता जी के मस्तिष्क से क्या माथे पर पसीना झलक रहा था। क्या पसीना झलक रहा था और क्या और उनके माथे पर पसीना झलक रहा था और ठीक झलक रहा था मतलब पसीने की बूंदी झलक रही थी, ये कह सकते हैं। ठीक, पुट माने होता है दोनों, या प्यास से कह सकते हैं पुट माने दोनों। ठीक, सूख गए मधुरा माने होते हैं सुंदर ऊँट, मतलब उनके दोनों सुंदर ऊँट प्यास के कारण क्या होते सूख रहे थे। बात समझा रही। फिर बूझत है मतलब माता सीता जी फिर उनसे पूछती हैं। ठीक, भगवान श्री राम जी से माता सीता जी पूछती हैं क्या कि अब हमें कितनी दूर और चलना पड़ेगा। ठीक, कहाँ पर पत्तों को कुटिया बनाकर रहोगे अर्थात निवास करोगे। ठीक, तिह की लगी आतुरता पिय की अखियाँ अति चारु चली जल चुए। बात समझा रही है। ठीक, मतलब अपनी पत्नी की व्याकुलता को देख अर्थात समझ कर उनके पति अर्थात श्री राम जी की आंखों में ठीक आंखों अर्थात सुंदर नेत्रों में प्रेम के जल भर गए। बात समझा रही है। इसकी ये हो गई व्याख्या। ठीक बच्चों, व्याख्या हो गई। अब इसका काव सुंदर क्या होगा 1 नंबर में डाल देंगे क्या कि माता सीता जी की व्याकुलता को देखकर भगवान श्री राम जी के सुंदर नेत्रों में प्रेम के आंसू भर गए। ये हो जाएगा 1 नंबर में। ठीक, फिर इसकी क्या ये काव सुंदर होगा। ठीक, 1 नंबर और 2 नंबर में होगी क्या भाषा, तो भाषा में क्या डाल देंगे भाषा हो जाएगी बच्चों भाषा हो जाएगी क्या व्रत। ठीक, 3 नंबर में क्या है शैली, शैली हो जाएगी क्या मुक्तक छंद क्या हो जाएगा सवैया। ठीक, रस श्रृंगार। ठीक, 6 नंबर में क्या हो जाएगा अलंकार। ठीक, अनुप्रास क्या हो जाएगा बच्चों अनुप्रास। ठीक, 7 नंबर में क्या हो जाएगा गुण माधुर। 8 नंबर में क्या हो जाएगा शब्द शक्ति क्या हो जाएगी व्यंजना वाह।
लक्षण। ठीक, इसका ये हो गया काव्य, मतलब इसका ये काव्य सुंदर हो गया। ठीक, पहले वाले का। ठीक बच्चों, अब देखिए इस दूसरे वाले को मैं बता रहा हूँ व्यक्ति प्रसंग। तो देखिए प्रस्तुत पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब भगवान लक्ष्मण जी जल को लेने जाती हैं तो माता सीता जी काफ़ी थक चुकी होती हैं, तो भगवान श्री राम जी से कह रहे हैं कि इंतजार करने के लिए, कि इसी का वर्णन किया गया इसमें। ये हो गया प्रसंग। बात समझाइए। देखिए पढ़ना। जले को गए लखन है लरिका, पर क्यों पिए छा घरी के हवे ठाड़े, पहुँची पसेव बयार करो, आरु पाए पखर भूभुरी ढाड़े, तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानी कै बैठी, विलंब लो कंटक काढ़े, जानकी नाको ने लखूं, पुल को तनु बारी बिलोचन बाड़ी। तो देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं क्या कि भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी तथा माता सीता जी, ठीक, तो देखिए जब भगवान लक्ष्मण जी ठीक जल लेने को जाते हैं तो माता सीता जी अपने पतिदेव अर्थात श्री राम जी से कहती हैं कि लक्ष्मण जी अभी लड़का है, उनका थोड़ा सा क्या इंतजार कर लीजिए। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि कहीं पर छाया में खड़ी, मतलब कि ठीक छाया में घड़ी भर के लिए, तो क्षण भर के लिए रुक जाइए और वहीं पर उनकी प्रतीक्षा कर लीजिए बैठ करके। ठीक, बात ये कह रही हैं। ठीक, तो फिर क्या है, बात समझा रही है। ठीक, पहुँच पसीन, और क्या करते हैं माता सीता जी, ठीक पहुँच पसेज, और अपने पतिदेव को क्या करती हैं, पसीना पहुँचने लगती हैं। ठीक, पसीना पहुँचने लगती हैं, क्या करती हैं, हवा करती हैं, हवा करती हैं। ठीक, और उनके धूप से, ठीक गर्म धूप से तपे हुए पैरों को क्या करती हैं, भूधूर माने होता है जल, मतलब भूतप मतलब ठीक जले हुए, ठीक धूल से तपे हुए कह सकते हैं। ठीक, ढाड़े माने मतलब क्या होता है, ढाड़े भूधर ढाड़े, तो देखना ये कह सकते हैं, मतलब उनके तपे हुए पैरों को देखते हैं। ठीक, और उनको क्या, उनके पैरों में अपने आंसू से उनको धोती है। ठीक, बात समझा रही है। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जान के बैठ विलन लवकंटक, और भगवान श्री राम जी अपनी पति की, मतलब भगवान श्री अपनी पत्नी की इस व्याकुलता को ठीक जानकर समझ जाते हैं, और वो मतलब उनको जान जाते हैं कि उनकी पत्नी काफ़ी थक चुकी है, अर्थात वो विश्राम लेना चाहती है। ठीक, वो कहने में मुझसे संकोच कर रहे हैं। ठीक, फिर क्या है, जानकी नाह को ने लखो पुल को तन बार विलोचन बारे। ठीक, भगवान श्री राम जी तब जानकी जी, ठीक जानकी नाह को लखो, तो माता सीता जी क्या करती हैं, उनके इस प्रेम को देख कर, ना माने अपने पतिदेव, ना माने होता ना तथा पतिदेव, ठीक जानकी माने सीता जी, तो माता सीता जी अपने पतिदेव अर्थात श्री राम जी के प्रेम को जान करके उनके हृदय में पुलकित अर्थात हृदय में रोमांच हो रहा है। ठीक, बार विलोचन, और उनके नेत्र प्रेम से काफ़ी बढ़ रहे हैं, अर्थात उनके नेत्रों में प्रेम भर गया। ठीक, इसका हो जाएगा काव्य सौंदर्य। इसमें यूपी बोर्ड में पंक्तियाँ दे देगा, उसके काव्य सौंदर्य पूछेगा, ये भी पूछ सकता है। तो देखिए मैं काव्य सौंदर्य ऊपर वाली बता दिया, इसका भी ठीक, तो एक काव्य सौंदर्य 1 नंबर पे डाल देंगे क्या, कि माता सीता जी काफ़ी थक चुकी होती हैं, अर्थात वो विश्राम लेना चाहती हैं। ठीक, भगवान श्री राम जी उनके पैरों का कांटा निकालते हैं, इसी का वर्णन 1 नंबर में डाल के लिख देंगे। 2 नंबर में क्या हो जाएगा, भाषा ब्रज, शैली हो जाएगी मुक्तक, छंद हो जाएगा सवैया, रस हो जाएगा श्रृंगार, अलंकार अंतरास, ठीक गुण माधुर सबसक व्यंजना व लक्षण। ठीक है बच्चों, इसका भी काव्य सुंदर वही रहेगा ज़्यादातर। ठीक, फिर तीसरा है, इसका प्रसंग क्या होगा, इसका प्रसंग ये होगा कि गांव की स्त्रियां अर्थात ग्राम वधु, ठीक गाँव की नारियां स्त्रियां कह सकते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गांव की स्त्रियां
माता कैकेयी और राजा दशरथ के बारे में उचित और अनुचित किए गए कार्यों के बारे में बता रहे, सोच रहे हैं। ठीक, इसी का वर्णन, उनके किए गए अनुचित कार्यों का वर्णन कर रहे हैं, किया गया है। तो देखिए एक तीसरे का, रानी मैं जानी अज्ञानी महान, पबि पाहन हूँ ते कठोरियों, राजं काज अकाज न जाने, कहूँ तिय को जिन कान कियो है, ऐसी मनोहर मूर्ति बिछुरे, कैसे प्रीतम लोग जियो हैं, आँखियन में सकी राखी बहू जोड़ी, इन्हीं किम कहे कारण बनवास दियो, इन्हीं किम कहे बनवास दियो। देखिए तीसरे नंबर की व्याख्या मैं करा रहा हूँ फिर से। देखिए प्रसंग क्या होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी प्रस्तुत पंक्ति में बता रहे हैं कि ग्राम की स्त्रियां माता कैकेयी और राजा दशरथ से जो किए गए उचित और अनुचित कार्य इन्हीं के बारे में कह रहे हैं या इन्हीं के बारे में वर्णन किया गया है। तो देखिए इसकी व्याख्या क्या होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्राम की स्त्रियां, ठीक, माता मतलब ग्राम की स्त्रियां क्या कहते हैं, भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदरता एवं उनकी कोमलता को, शारीरिक उनकी सुकोमलता को देखते हुए माता कैकेयी को किस तरह बता रहे हैं, अज्ञानी, ठीक, तो ज्ञानहीन, विवेक ना होना, ठीक, इस तरह से। और क्या करें, उनका हृदय जो है ब्रज की तरह और पत्थर की तरह कठोर हृदय वाली, ठीक, राजा काज न जाने कहो हित क्यों, और राजा जो है, ठीक, राजा जो इन्होंने भी उचित और अनुचित का ध्यान नहीं दिया, ठीक, और एक स्त्री अर्थात अपनी पत्नी के कहने पर अर्थात मना करने पर उनको क्या घर से निकाल दिया। ऐसी मनोहर मूर्तें, मतलब ये ऐसी मनोहर अर्थात सुंदर मूर्तें देखने में लगे, इनके बिछड़ने से कैसे प्रीतम मतलब इनसे प्रेम करने वाले लोग कैसे जीवित रह पाए होंगे, ठीक, आँखियन में सकी राखिबे जोग इन्हें किम का बासन बनवास दियो, और कहती हैं कि, और सखियाँ कहती हैं कि हे सखी, इनको तो अपने नेत्रों में बसाने योग हैं, ठीक, किस कारण, मतलब किस कारण से इन तीनों सुकोमल एवं सुंदरता से परिपूर्ण, ठीक, तीनों लोगों को घर से मतलब वनवास दे दिया। किन कारण से इनको घर से बाहर निकालकर इनको वनवास दे दिया, ये मतलब किस कारण से इनको इतनी सुंदर विभूतियों को वनवास दे दिया, भाई क्या कारण हो सकता है इसकी वजह से इन्होंने इनको वनवास दे दिया। ठीक बच्चों, अब इसका देखिए काव्य सौंदर्य, इसका काव्य सौंदर्य क्या हो जाएगा, भाषा काव्य सौंदर्य में लिख देंगे क्या कि माता कैकेयी और राजा दशरथ के बारे में ग्राम बदमी स्त्री उनसे अनुचित और अनुचित किए गए कार्यों के बारे में पूछ रहे हैं, इसी का वर्णन। ठीक, फिर है 2 नंबर भाषा ब्रज, शैली, मुक्तक, छंद, सवैया, रस, श्रृंगार रस, अलंकार। अलंकार हो जाएगा क्या, अनुप्रास, कौन सा, अनुप्रास अलंकार, ठीक, गुण माधुर, शब्द शक्ति, व्यंजना हो जाएगी। ठीक बच्चों, अब देखिए 4 नंबर, सीय जटा उर्भाव विशाल, विलोचन लाल तिरछी सी भावें, तूने सरासन बान दय, तुलसी वन मार्ग में सुठ सोमे, सादर बारह बार सुभाय चितय तुम, त्यों हमरो मन मोह, पूछत ग्राम बधु सो कहाँ सामरे से, सख रागरे को हैं दास, को हैं। और देखिए प्रस्तुत पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि मतलब जो गांव की स्त्रियां हैं माता सीता जी से उनके पति के बारे में पूछ रहे हैं, इसी का वर्णन है। ठीक, तो देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या कि मतलब भगवान श्री राम जी के, ठीक, कि सीता जी से पूछती हैं कि मतलब इनके सिर पर जटाएं कामा, वक्षस्थल और विशाल विशाल भुजाएं हैं, ठीक, कामा, इनके लाल नेत्र और तिरछी सी भावने किए गए, तूने सरासर और सर्कस में धनुष बाण लिए रखे अर्थात धारण किए हैं, तुलसी वन, और ये जो वन में
सुठ मतलब सम्मान सही, मतलब वन मार्ग मतलब वन की ओर जा रहे हैं। ठीक, सादर 12 भाई, ऐसे इन तीनों लोगों को सम्मान से 12 बार क्या स्वभाव हृदय में बसाना, ये कह सकते हैं स्वभाव, मतलब बिना भय से इनको हृदय में बार बार मतलब हृदय में बार बार मनाना, या कह सकते हैं हृदय में धारण करके इनकी बार बार प्रार्थना करना। तुम त्यों हमरो मन, और ये लोग, ये तीनों ने हमारे हृदय को मोहित कर लिया है। ठीक, पूंछित ग्राम वधु, और पूंछित ग्राम वधु सो कहो, और ग्राम की स्त्रियाँ माता सीता जी से पूछती हैं कि ये जो सांवरे रंग के ये आप पे कौन है। ठीक, रावरे, ठीक, रावरे में तुम्हारे ये कौन है। ठीक, इसका काव्य सौंदर्य हो जाएगा 1 नंबर में कि माता सीता जी से ग्राम की स्त्रियाँ पूछ रही हैं कि जो सांवरे रंग के हैं ये आपके कौन लगते हैं। ठीक, हाँ 2 नंबर में भाषा व्रत शैली मुक्त छंद सवैया रस श्रृंगार अलंकार क्या आ जाएगा, अनुप्रास और उपमा, क्या अनुप्रास और उपमा। ठीक, गुण गुण माधुर्य और क्या हो जाएगी, शब्द शक्ति व्यंजना हो जाएगी। बात समझा रही है। फिर है लास्ट नंबर, सुनि सुंदर बहन सुधा रस साने सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे कर नैन दय सैन तिन्हें समझाई कछु मुस्काई चली तुलसी ते अवसर सबन अवलोकत लोचन लहु अली, अनुराग ताग में भान उदय विकसी मानो मंदिर कन कल। कि मतलब इसका प्रसंग होगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि माता सीता जी, या माता सीता जी सखियों की अमृत भरी सुंदर मधुर वाणी को सुन करके, ठीक, उनके बारे में जान करके, ठीक, उनको अपने नेत्रों के इशारे अर्थात संकेत के माध्यम से उनको इशारा देकर बताती हैं कि ये मेरे पतिदेव हैं। ठीक, और मुस्कुरा करके उनके साथ चल देती हैं। ठीक, तुलसी तें, और ये जो भगवान श्री राम जी हैं, तें अवसर, ऐसे अवसर में सब लोगों के, मतलब ऐसे अवसर में सभी लोग देख करके, लोचन मतलब लोगों के नेत्रों में, हे सखी सभी लोगों के नेत्रों में लाभ को प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त हो रहे हैं। ठीक, अनुराग तालाब, जिस तरह से प्रेम रूपी तालाब में सूर्य के मतलब राम रूपी सूर्य के उदय होते ही, ठीक, विकसी उदय होते विकसी, जैसे मतलब होते ही मानो सुंदर कमल रूपी कली खिल गई, विकसी माने खिल गई। ठीक बच्चों, आपको समझ में आया। इसका काव्य सुनना 1 नंबर में डाल देंगे कि माता सीता जी अपने नेत्रों के संकेत के बारे में सखियों को अपने पति के बारे में बताते हैं और समझाते हैं उनको। ठीक, भाषा ब्रज शैली मुक्त छंद सवैया रस श्रृंगार अलंकार अनुप्रास व उपमा कामा उत्प्रेक्षा। बात समझाई, गुण माधुर्य सत्य सत्य व्यंजना होगा। ठीक बच्चों, आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, माँ यूट्यूब चैनल मोहन सिंह हरबस को सब्सक्राइब करने और लाइक करना ना भूलें। आपको अगर ना समझे आए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं एक बार फिर से इसका वीडियो बना करके अपलोड कर दूँगा यूट्यूब में। ठीक है, धन्यवाद।